अगर सीए फाइनल सितंबर 2025 के एग्जाम क्लियर करना चाहते हो बिल्कुल सही जगह पे आए हो तुम। हेलो गाइस, दिस इज CACMA केशव शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। The primary reason to make this video is to support the May 25 students who couldn't clear the exams this time around. I feel it is a kind of responsibility for me to be there for you guys at this point. That is the reason, despite being busy with the interview process and all that, I thought let's make a quick video where I could guide, motivate, and help you with the steps that you can take further and change your fortunes in September 25. I have been on the side that you guys are at right now. I've seen failures and I know how disappointing it is when the results don't go your way. So you feel really bad at that point of time. So I thought, let me give it back to the post of fraternity that has given me so much. I should do something for these students as I see myself in you guys. So kind of, I thought to make this quick video. देखो, the first thing is 6 July को जो हो गया वो सो हो गया. I am sure that it is around two weeks now of the results. So you must have forgotten whatever you have done on that day. So it's time to move on. I think being so close to this degree, you might want to complete it. But एक चीज मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले इस कोर्स को कंप्लीट करना होगा तो उसके लिए तुम्हारे अंदर वो आग होना चाहिए सबसे पहले. Without that fire, that intensity in your eyes, in your performance, in your thinking, you can't move ahead like that. So you have to be charged up at this point of time. Because hardly जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे, आई थिंक इट इज आई एम अपलोडिंग इट अराउंड 44 डेज बिफोर एग्जाम. देखते देखते तुम्हारा 38 डेज हो जाएगा. तो अप्रॉक्सिमेट 40 भी मान चलो. तो अगर तुम 8 घंटा भी रोज पढ़ते हो तो यू हैव 320 आवर्स अराउंड. और अगर तुम दोनों ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 400 आवर्स. आई एम अज्यूमिंग यू विल बी स्टडिंग इफेक्टिव आवर्स, इफेक्टिवली गिविंग 10 आवर्स पर डे इफ यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स. उससे कम तो सोचना ही मत कि तुम क्रैक कर पाओगे. और उससे कम देर आई CMA, आई थिंक the most important thing is that in CMA, rather than the smart work, hard work matters. So you have to put in those number of hours. अगर 10 घंटा पढ़ने का सोच रहे हो तो तुमको 12-13 घंटा तो बैठना पड़ेगा, तब वो 10 घंटा आउटपुट तुम निकाल सकते हो, टू बी ऑनेस्ट. सो यहाँ पे इट इज लेबर, टू बी ऑनेस्ट, प्योर लेबर. एंड देन इफ यू आर स्मार्ट यू कैन think of the ways that you can help you crack exams, but hard work has no substitute. There is no replacement for that. रिजल्ट्स के बाद क्या हुआ है कि मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब जो लोग क्लियर नहीं कर पाए वो लोग मेरे को अपना मार्कशीट्स भेज रहे हैं. तो और भी बोल रहे हैं जो लोग कुछ लोग जो 2 ग्रुप दिए थे दोनों ही क्लियर नहीं कर पाए. कुछ लोग ऐसे थे कि जैसे AFM वगैरह एग्जामिशन लेके आए बट ऑडिट वगैरह में की वजह से वो लोग क्रैक नहीं कर पाए. तो दे आर नाउ इन डिलेमा कि यार 3 बार एग्जाम है. नवंबर में एज यू नो एग्जाम नहीं होगा, सितंबर एंड देन जैन. सो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि यार पहले सितंबर में एक टारगेट देता हूँ, जैन में से करके सबसे पहला जन तो सीए क्रैक करने के लिए नहीं है. तुम्हारा ये सबमिसिव माइंडसेट जो है ना, इससे मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है यार. टू लाइक ए लायन, दहाड़ते हुए जाओ एग्जाम, ऐसा चीज़ को तुम फाड़ने वाले हो. ऐसे डरे से मैं यार मेरे पास 320 घंटे 400 घंटे हैं, इसमें मैं एक पेपर के एग्जामिशन के लिए ही इस बार जाता हूँ क्योंकि मेरा 3 पेपर बचा हुआ है. मैं बहुत वर्ड परफॉर्मेंस लगा पास में. या फिर दोनों ग्रुप पेंडिंग है तो एक अभी दे देता हूँ सितंबर में, एक जनवरी देता हूँ. ऐसे सोच के साथ, ऐसे माइंडसेट तुम्हारा है, वो एक डरा हुआ सबमिसिव है. तुम पहले सबमिसिव मूड में आ गए हो. कुछ चार्ज करना होगा अपने आप को भाई साहब. 400 घंटा में हमारे पास अराउंड एक सब्जेक्ट हो, फालतू का सब्जेक्ट IBS. उसमें तो मेरे को नहीं लगता तुमको वैसे, अगर दोनों ग्रुप पे तुम प्रिपेयर करो उसको तो अलग से टाइम देना है नहीं. 5 सब्जेक्ट है भाई, 400 घंटे हैं दोनों ग्रुप के लिए. 10 घंटा तुम पढ़ोगे, दोनों ग्रुप देना है तो अपना कैलकुलेशन बैठाओ तुम कितना हो रहा है. 80 आवर्स पर सब्जेक्ट हो रहा है. आराम से तुम 80 आवर एक सब्जेक्ट को दे रहे हो भाई. तुम एक बार पहले एग्जाम दे चुके हो, तुम 80 आवर पॉलिश कर लोगे भाई साहब. तुम फ्रेश एग्जाम्स नहीं जा रहे हो, एक बार दे चुके हो. सो आराम से तुम लोग पॉलिश करोगे, बट तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस अब खत्म हो गया. यही तो काम है ICA का, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मार देना. बट दैट इज द एटीट्यूड नाउ दैट यू हैव टू बिल्ड. मैं अपना केस बता देता हूँ कि मैं आई वॉज वर्किंग फुल टाइम विद डेलॉइट. सो मेरे को क्या हुआ था कि मैं मई में क्लियर किया, May 25 में. मेरे पास अप्रैल फर्स्ट वीक तक आई वॉज वर्किंग विद डेलॉइट एंड देन आई गॉट द लीव्स वगैरह. देन आई हैड ओनली 3 वीक्स, बेरली 21 डेज की मेरे प्रिपरेशन के साथ मैंने FR एग्जाम, AFM को एग्जाम किया इस पर. एंड ऑडिट में आई हैड अ बिट ऑफ फॉर्चून. क्या बोलूँगा, मैं तो बोलूँगा कि यार इस बार जिस हिसाब से ऑडिट में लोग फेल हो रहा है, सो 40 लाना इज ए बिग डील. सो उस टाइम पे
40 is a new exemption, I think, in audit. This is a standard audit papers they are maintaining. So you have to work your ways. But the main thing is that अगर मैं कर सकता हूँ तो नहीं भाई. You are giving yourself a false narrative. पहले ही मत हार मान जाओ कि नहीं होगा. दोनों ग्रुप जाना है तो जाओ. And pick your books in a way that you have tired of seeing those books and you are fed up of studying. ऐसे पढ़ो कि तुमको पढ़ने से मन उठ गया, ऐसा काइंड ऑफ पढ़ो. यू आर फेड ऑफ लुकिंग इनटू दिस बुक अगेन एंड अगेन, देन ओनली यू कैन गेट इट क्लियर. वरना तुम्हारा अगर ये रहेगा कि अभी देख रहा हूँ फिर तुम सितंबर में नहीं कर पाओगे, तो फिर जनवरी फिर वही बुक्स देखते रहोगे. मेरे लिए सबसे बड़ा वही चीज़ फैक्टर जो मेरे काम आया था, जो मेरी मोटिवेशन मेरे लिए था. आई वॉज फेड अप ऑफ दीज थिंग्स, सीइंग द बुक्स अगेन एंड लाइक स्टडिंग लाइक दिस. आई डिडंट वांट टू स्टडी. यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था. और बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट एक आई एम बिफोर गोइंग टू द सब्जेक्ट वाइज थोड़ा टिप्स मैं दूंगा. आई विल नॉट गिव इट ए ब्रॉड डिटेल right now, but I will give you some crucial points and tips जो कि I think you should keep a note of it. Better to have a diary and pen handy with you right now, then you can jot it down. पहले ही बता दूं मैं कि ऑडिट, बिकॉज बहुत लोग इस पर ऑडिट की वजह से क्लियर नहीं कर पाए, तो ऑडिट के लिए आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो इन 3 to 4 days मैक्स, जब भी मेरे को टाइम मिले. शॉर्ट वीडियोस के लिए अलग से बनाता हूँ. IPS का इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस पहले अपलोड किया हुआ है, तो आई थिंक उसको मैं डिस्क्रिप्शन या कहीं पे मैं डाल दूंगा, आई बटन में डाल दूंगा, तो उसको तुम लोग चेक कर लेना. उससे तुम्हारा IPS का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. बाकी द रेस्ट 4 पेपर्स उसका मैं थोड़ा सा क्रूशियल टिप्स यहाँ पे दे दूंगा. आई डोंट थिंक यू नीड अ ब्रॉड डिटेल गाइडेंस सब्जेक्ट वाइज. उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. हैव द कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन योर एबिलिटीज, एंड आई एम श्योर विथ बिट ऑफ फॉर्च्यून एंड इन योर हैंड्स देन यू कैन डेफिनेटली क्लियर सितंबर 25. पर तुमको वैसे एटीट्यूड के साथ पढ़ना होगा कि अब बस भाई बहुत हो गया. अब जब बुक उठाओ, ये ऐसे सोच के उठा कि ये बुक मेरे को दोबारा नहीं देखना है जिंदगी में, तभी क्लियर कर पाओगे. और एक बिफोर मूविंग, एक जो मूवी का कोट, अगर तुमने वो मूवी देखी होगी तो एक बहुत अच्छा डायलॉग है विजय राज का कि सपने तब खत्म होते हैं जब हम उसको देखना बंद कर देते हैं. और असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं होती. असली जीत तब होती है जब हम उस आवाज़ को हरा दें जो हमसे बार बार कहती है कि तुम पहले से ही हार गए हो. ये मैंने एक मूवी देखी थी, आई थिंक उसका ये मैंने मोटिवेशनल जो पार्ट है वो मैंने उसको रखा था. आई डोंट रिमेंबर द मेन. कार्तिक आर्यन उसका उसमें भी है ऐसे करके. बट कीपिंग दैट असाइड, मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज. पहले ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट्स जो हैं FR AFM. FR के लिए भाई देखो, FR के लिए बेस्ट यूट्यूब रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, वो है 3 टीचर्स का मैं नाम दूंगा, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा. आकाश खंडोई, प्रतीक जगाती एंड अजय अग्रवाल सर. अगर FR में बहुत कच्चे बहुत बेकार नंबर आ रहे हैं, आई थिंक अजय अग्रवाल का बहुत डिटेल में वीडियो डाला है फॉर कॉन्सेप्ट्स, एंड यू कैन अगर क्वेश्चन को कहीं स्टक करो तो आई थिंक मैं क्वेश्चन के लिए जनरली प्रतीक जगाती की वीडियोस देखता था. बट अगर और मतलब कि FR तुम्हारा पहले से थोड़ा अच्छा ग्रिप है तो तुम अगर जस्ट उसको रिवाइज करना चाहते हो तो एग्जाम पर्पसेस के लिए, देन उसके लिए तुम्हारे पास आकाश खंडोई का वीडियोस मेरे को सबसे बेस्ट लगता है. मैं आकाश खंडोई का ही फास्ट ट्रैक लिया था, सो मैं उनका ही रिविजन वीडियोस देखता था. एंड कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे मेरे को क्वेश्चंस थोड़ा देखने प्रेफर करने पड़ते थे, प्रतीक जगत आई थिंक रिविजन वीडियोस जो है उसमें क्वेश्चन को थोड़ा उन्होंने ज़्यादा इंफोसिस दिया, तो उससे मेरे को हेल्प हो जाता था. तो मैं उस टाइम देख के उसी रिलेवेंट क्वेश्चंस वगैरह पे जाता था जो कि दिया हुआ रहता था, उस समय अपना काम करता था. तो आई थिंक तुमको कॉन्सेप्चुअल एंड क्वेश्चन बैंक इसे करेगा. बेस्ट क्वेश्चन बैंक का बात करो तो FR के लिए क्वेश्चन बैंक आई थिंक जस्ट तुम टीचर के फॉलो करे क्वेश्चन बैंक तो ऑलमोस्ट सेम ही है. बट आई फील AIR1CA जो है अजय अग्रवाल सर या आकाश खंडोई या प्रतीक, तीनों में से किसी का भी क्वेश्चन बैंक तुम उठाओ वो है. एंड FR एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम ABC एनालिसिस मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट वगैरह से उससे भी करोगे तो FR तुम्हारा मैनेज हो जाएगा. उतना बड़ा वो नहीं डील है. बस ये चीज़ ध्यान में रखना क्योंकि FR में अब MCQs भी है. सो FR में कुछ जगह पे MCQs ये लोग ठीक कर, जैसे इंडियस 103 वगैरह के लॉन्ग क्वेश्चन ये लोग डिस्क्रिप्टिव में पूछते हैं, बट ये लोग MCQs वगैरह में भी वो टेस्ट करते हैं. तो थोड़ा सा ये सब चैप्टर्स का जो अगर तुम छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं देख के जा रहे हो तो थोड़ा ट्राई करना ये सब चैप्टर्स ओके जो तुम बड़े चैप्टर्स हैं जिसमें स्मॉल क्वेश्चंस को तुम लोग डिस्क्रिप्टिव के लिए इग्नोर करें, उसका कम से कम MCQs थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना. तो तुम्हारा तुम एग्जाम में तुम एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचोगे. ये सब मैं बता दे रहा हूँ. एंड FR में एक और चीज़ जो बहुत लोग को तंग करता है कि FR का पेपर कंप्लीट नहीं होता. पेपर कंप्लीट नहीं होने का आई थिंक रीजन बेसिकली यही होगा कि पेपर तो डेफिनेटली लेंदी आता ही है, बट वो तो देख वो केस सबके लिए होता है, लेंदी पेपर रहता है. बट FR के केस में जो मेरे को अच्छा चीज़ लगता है वो चीज़ ये होता है कि मोस्टली द क्वेश्चन पेपर इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन बैंक ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट. सो इफ यू आर गुड विथ क्वेश्चन बैंक तो तुम वो चीज़ मैनेज कर पाओगे. डेफिनेटली FR एक सब्जेक्ट था इसमें आई यूज टू डू ए मोर राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे को FR में क्या होता था कि जो सॉल्यूशंस रहते थे वो एक सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहता था स्टेप वाइज, तो मैं उसको याद रखने के लिए मेरे को वो थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस उसके लिए FR के लिए ज़रूरत पड़ता था. सो वो चीज़ तुम लोग को भी मेरे हिसाब से करना चाहिए. एंड जैसे कुछ इंडेस हैं जो बहुत सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड है, कॉन्सेप्ट उसमें ज़्यादा नहीं है, जैसे इंडेस 19, इंडेस 33. आई थिंक दीज आर मोर ऑफ ए
स्टैंडर्ड्स जिसमें तुम क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करोगे तो तुम्हारा उससे काम हो जाएगा। तो वैसे थोड़ा देखना, ये सब होता है थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, कि जैसे मैं इसके कॉन्सेप्ट पे उतना ध्यान नहीं देता था, क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देता था, इसलिए मैं ये दोनों का मैं प्रतीक जगह सर का ही वीडियो देखता था मैराथन, एंड देन आई डायरेक्टली यूज्ड टू गो टू द क्वेश्चन बैंक। कॉन्सेप्ट वगैरह फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता था। एएफएम के लिए यू हैव टू एएफएम इज अ सब्जेक्ट जिसमें तुमको क्वेश्चन बैंक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो एक क्वेश्चन बैंक जो बहुत ही अंडररेटेड है, बट मेरे को काफ़ी उसका क्वेश्चन बैंक जो है काफ़ी सिंप्लीफाइड लगा मेरे को, एंड लॉजिकल वे में सब चीज़ किया हुआ है, विच द प्रेजेंटेशन जो उस क्वेश्चन बैंक है, आई फेल्ट दैट वाज रियली स्ट्रक्चर्ड इन अ वे, एंड दैट इट हेल्प्ड मी टू सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली। एंड वो क्वेश्चन बैंक सीए जतिन नागपाल का है, उसका पीडीएफ तुमको उनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो तुम उस पीडीएफ को डाउनलोड करके, उन्होंने डाला हुआ है, वो डाउनलोड करके तुम उसको कहीं भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो उसको, तो और उससे तुम कर सकते हो। वो मेरे को बेस्ट क्वेश्चन बैंक लगा टू बी ऑनेस्ट। एंड एएफएम को मैं क्या करता था, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ डेफिनेटली वो चीज़ उनको भी वर्क करेगा। एएफएम में इट इज़ अबाउट मोर देन स्टेप्स, इज अबाउट गेटिंग द राइट आंसर टुवर्ड्स देम। तो तुमको स्टेप्स वगैरह से ज़्यादा मतलब नहीं है, लास्ट में सही आंसर मिलाना है जो आईसीए का आता है, उससे मतलब तो प्रोसेस तुम कोई भी कर सकते हो। तो आई फेल्ट उसका जो उस बुक में जो क्वेश्चन बैंक जो प्रोसेस से सॉल्व किया तो बहुत स्ट्रक्चर और सिंपल मेरे को लगता था कंपेयर टू किसी और अदर क्वेश्चन बैंक। और अगर तुमको और कोई अगर क्वेश्चन बैंक देखना तो मेरे हिसाब से प्रत्येक जगह से सर 250 क्वेश्चन का एक उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है, वो भी कर लोगे तो इनफ है, बहुत इनफ है। सो एएफएम में राइटिंग प्रैक्टिस टाइम कम, मेरे पास टाइम कम था तो मैंने उतना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट एएफएम में। बट फॉरेक्स वगैरह जैसे चैप्टर्स मैंने उसमें एम्फेसिस कम दिया था फॉरेक्स वाले चैप्टर को, बट उसमें मेरे को लगता है थोड़ा रीडिंग प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू बाकी में। मैं अपना रीडिंग प्रैक्टिस को भी ऑनेस्ट नहीं किया था। अगर तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में 250 क्वेश्चन है, तो अगर 50-60 भी मैक्सिमम तुम क्वेश्चन लिख के कर लो तो मोर देन सफिशिएंट है। बट हाँ, बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई करना क्वेश्चन बैंक के अंदर ही, या कोई नोटबुक रखो एक, जिसमें तुम उस क्वेश्चन को रफली एक कैलसी पे और नोटबुक पे रफली उसको लिख लिख के थोड़ा सॉल्व करो। सिर्फ कैलसी पे मत सॉल्व करना, थोड़ा रफली ऐसे करके करना, 2-3 लाइन्स या ऐसे करके, तो मेन पार्ट है उसका। सो इवन तुम 40-50 क्वेश्चन भी अगर तुम लिख के करो एएफएम में, बाकी तुम थोड़ा वो रफली कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। एएफएम इज मोर अबाउट तुम्हारा प्रैक्टिस एंड ग्रिप ऑन द क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट वाइज अगर तुमको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, एएफएम का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है पहले से, देन तुम अजय अग्रवाल सर के वीडियो देख सकते हो, या प्रवीण खाटूर सर के वीडियोस देख सकते हो। वो दोनों के वीडियोस काफी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी अच्छा है। एंड देन गोइंग टू डीटी एंड आईडीटी। डीटी एंड आईडीटी के लिए सबसे पहले तो भाई इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुमको एमसीक्यूज इन दोनों सब्जेक्ट का सॉल्व करना ही पड़ेगा। आईसीआई के बीओएस पोर्टल वगैरह पे, या जो भी जहाँ जाकर तुमको ये बेस्ट रहेगा। सो वो तो अगर वो टाइम मिले तो वो करना एटलीस्ट। मैं तो बोलूँगा कि लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के एमटीपी के जो एमसीक्यूज हैं और आरटीपीज के जो एमसीक्यू हैं उसको तो जरूर सॉल्व करके जाना भाई, इस 2 सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली, बिकॉज आई थिंक इसमें कोई एमसीक्यूज थोड़ा गेम चेंजर हो सकता है अगर उसने थोड़ा किया है, ध्यान से देखे किया ऐसे करके। डीटी में आई विल से कि डीटी में तुमको थोड़ा एरियाज उस पर फोकस करना चाहिए जो विच इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, एंड इट इज हाईली रिवार्डिंग। जैसे मेरे को लगता था इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो पार्ट है वो काफी रिवार्डिंग है, अगर तुम्हारे पास उसमें अगर अच्छा ग्रिप बना लो तो उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से लिख के। मेरे को लगता है वो सब एरियाज में लिख के ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है टोटल इनकम का क्वेश्चन, बीवी सर का जो एक क्वेश्चन है जिसमें मास्टर क्वेश्चन है, उसको काफी बार लिख के प्रैक्टिस करो तो तुमको एक अच्छा ग्रिप बन जाएगा। ये इस पर तुम्हारा ये जो आई थिंक इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स के अराउंड होगा, उधर 14 मार्क्स के अराउंड वो होगा। एंड एमसीक्यूज में तुम अच्छा ग्रिप बना तुम 50 मार्क्स तुम्हारा सिक्योर कर ही लोगे इस सब चीज में। सब बाकी चैप्टर्स और भी है डीटी के, हाँ, तो उसको आई थिंक तुमको उस हिसाब से ही ग्रिप करना। किसी भी मतलब कि अगर तुम उनके वीडियोस देखा जाओगे तो बीवी सर के वीडियोस, रिवीजन वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं। और अभी शुभम सिंगल सर के भी वीडियोस हैं कुछ जो बहुत लोग उसका तारीफ कर रहे हैं कि अच्छे वीडियोस हैं, तो उनका भी वीडियोस देख सकते हो तुम। एंड देन क्वेश्चन बैंक आई थिंक अतुल सर का भी अच्छा है, बीवी सर का भी अच्छा है, तो दोनों में से जो तुमको पसंद आए वो कर सकते हो। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अतुल सर का जो कॉन्सेप्ट नोट्स है डीटी में वो जस्ट 250 पेजेस का है, सो आई थिंक वो लास्ट टाइम में रिवाइज करने में वो काफ़ी हेल्प होता है। सो अगर तुमने एक बार डीटी किया हुआ है कॉम्पैक्ट वगैरह, सो वो आई थिंक 340, 350 या 400 पेजेस का है कॉम्पैक्ट, आई डोंट नो कि कितना एक्जैक्टली है, बट वो काफ़ी थोड़ा लेंदी हो जाता है। वो 1.5 डेज में उसको करना बहुत बड़ा चीज़ माना जाता है। तो आई थिंक 1.5 डेज में उसको डीटी वगैरह में मेरे हिसाब से तुमको जो अपने नोट्स अगर तुमने कुछ ऐसे लिखे हैं, कुछ हाईलाइट किए हैं जो चीज़ों की, जब भी तुम क्वेश्चन बैंक वगैरह भी करो तो हाईलाइट करो भाई, उस पार्ट को हाईलाइट करो। इस टोटल इनका क्वेश्चन में ये पॉइंट में मैंने गलती किया तो उसको हाईलाइट करो, 1.5 डेज में उसको ही थोड़ा घुमाना है। सो ये सब चीज़ थोड़ा डीटी एंड आईडीटी पेपर्स में बहुत, क्योंकि 1.5 डेज में इसको मैनेज करना इज वेरी चैलेंजिंग। सो उसको वैसे करना। एंड आईडीटी में आई विल से रिविजन वीडियोस ऑफ अक्षांश गर्ग सर काफ़ी हेल्पफुल है, उससे बड़ा चीज़ मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। एंड फोकस ऑन द थ्योरी चैप्टर्स, क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेटिव रहते हैं। आईडीटी में तुम अमेंडमेंट्स के वीडियोस जरूर देख के जाना। आई फील अमेंडमेंट के जो समरी कोई भी टीचर देता है तो वो देख लोगे तो तुमको एग्जाम से पहले 1.5 डेज में भी काफ़ी है, क्योंकि आईडीटी के पेपर में अमेंडमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। सो अगर अमेंडमेंट्स वाला पार्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तुम फंस सकते हो उसमें। एमसीक्यूज डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना। आईटीसी वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा कम ध्यान दोगे तो चलेगा, क्योंकि वो जनरली थोड़ा सा नया ही क्वेश्चन रहता है, तो इट कैन ऑलवेज ट्रिक यू।
बट बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आईडीटी का पेपर मेरे को तो ऑलवेज एक ये लगता था कि थोड़ा बाकी पेपर देने के बाद थोड़ा सा एक लगता था, हल्का सुकून टाइप का लगता था, तो उतना ज़्यादा नहीं है। इफ़ यू हैव ग्रिप ऑन द क्वेश्चन बैंक वगैरह तो तुम उसको कर सकते हो। डेफिनेटली डीटी आईडीटी में आई फील तुमको थोड़ा तुमको लिख के करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें थोड़ा कहीं कहीं पे सिली मिस्टेक्स करने के बहुत चांस होते हैं। उसमें आपको लगता है कि यार ये तो मेरे से बन ही जाएगा, बट देन क्या होता है कि लास्ट में तुम जाके एक मिस्टेक कर देते हो, जब तुमको रियलाइज होता है काफ़ी देर हो चुका है, तुम अगले अटेम्प्ट में फिर बैठ जाते हो। सो ऐसी चीज़ें। और अभी दिस वाल ऑल अबाउट द सब्जेक्ट्स। मैं और अभी मैं अगर बोलूँ तो आई थिंक सजेस्टेड आंसर्स तो सेम डे आ गया था इस बार। सो आई थिंक कुडोज टू आईसीएआई, उन्होंने कितना बड़ा रिजल्ट लिया है फॉर द स्टूडेंट्स के सजेस्टेड आंसर्स ऑन द सेम डे ऑफ रिजल्ट उन्होंने दिया है। एंड देन आई थिंक आरटीआई से भी कॉपी वगैरह अगर आ गए होंगे, अगर नहीं अप्लाई किया तो आरटीआई से कॉपी देखो यार, तुम अपना कॉपी एंड किसी स्टूडेंट का कॉपी जो टेलीग्राम वगैरह पे आता है उसको देखो, कंपेयर करो अपनी कॉपी, तो उसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुमको, 10 से 15 मिनट लगेगा। क्वेश्चन पेपर भी साथ में रखना तुम्हारे पास हो गई लास्ट टाइम का कि तुमने क्या चीज़ किया है एंड उसने क्या किया जिसने उसको 6 मार्क्स मिला तुमसे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुमको रियलाइज़ होगा कि तुम्हारे मिस्टेक्स क्या थे, इसी से तुम बेटर कर पाओगे एंड अपने जो मकसद है सीए करने को क्लियर कर पाओगे। और एक लास्ट में एक चीज़ बस बोल देना चाहूँगा भाई, पूरा जान लगा दो। आई थिंक अगर ये नाम के आगे तुम्हारे ये प्रीफिक्स अगर तुमको ज़रूरी लगता है, पूरा जान लगा दो, नो सेकंड थॉट्स अबाउट। बट अगर तुम हाफ एफर्ट्स ले रहे हो, तुम अपने आप को पूरा झोंक नहीं रहे हो उसके अंदर, तो फिर आई थिंक यू शुड थिंक अपॉन कि यार करना ये ज़रूरी है क्या। वरना यार आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन पोस्ट ऑफ किया एंड देन दे हैव स्विच्ड टू डिफरेंट कैरियर्स एंड दे हैव डन वेल। किसी ने एमबीए, किसी ने वो चलाना चलाना। सो यू हैव टू रियलाइज कि तुम्हारे लिए अगर ये ज़रूरी है तो यार फाड़ दो। एक बात बता देता हूँ, सितंबर 25 में भी 10 से 12,000 लोग सीए बनेंगे। एग्ज़ाम्स वैसे ही होगा, अच्छे खासे स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम देने जाएंगे। बस एक चीज़ चेंज होगा, रिजल्ट्स डे पे पास आउट्स जो होंगे उनके चेहरे बदले होंगे। यही बदलता है, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट यही चीज़ चेंज होता है। इंस्टीट्यूट रिमेन्स द सेम, चेकिंग प्रोसीड्यूर्स रिमेन द सेम, सब कुछ सेम रहता है। बट जो लोग पास होते हैं बस वही सिर्फ बदलते हैं, उनके चेहरे बदलते हैं। इस बार कुछ और थे, अगले बार कुछ और। तो अगर तुम अपने आप को उधर देखना चाहते हो, कर लो भाई, अभी है तुम्हारे पास, है तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास अगर हेल्थ है तुम्हारा, वैसे ये है तुम्हारे पास मौका। rather than being too late, do it now. Bye bye, so bye bye, take care, see you soon with audit का वीडियो। एंड चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना भाई, अच्छा लगता है, मोटिवेट होता हूँ मैं। हाँ, बिकॉज ये इस क्रूशल टाइम, बिजी टाइम भी मेरा भी चल रहा है, बट मैं जस्ट आया हूँ यहाँ पे बिकॉज एक मेरे को लगा, फर्ज लगा कि तुम्हारे पे कि ये करना चाहिए। थैंक यू।